ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है, बहुत मुनाफे का सौदा हो सकता है। मैं बात करने वाला हूँ बैंक की। तो एक बैंक तो वो है जहाँ आप अपनी गाढ़ी कमाई से कमाया हुआ पैसा, धन उसमें जमा करते हैं और आड़े वक्त पर जब कभी आपको कुछ आवश्यकता होती है तो वो बैंक आपको आपका पैसा दे देता है और साथ में वो कर्ज भी दे देता है, यानी कि कुछ पैसा आपको ज़्यादा भी दे देता है। तो ये तो हुई उस बैंक की बात जिस बैंक में आपका खाता है। मैं चाहता हूँ कि आपका बैंक खाता महादेव के बैंक में भी खुलना चाहिए। तो महादेव का जो बैंक है उसमें ये रुपए पैसे जमा नहीं होते, उसमें नाम की कमाई जमा होती है। तो उसको हम कहते हैं शिव नाम बैंक। तो शिव नाम बैंक में जो लोग भी अपना खाता खुलवाना चाहते हैं, शिव कृपा योग उनका स्वागत करता है। और ये जो शिव नाम बैंक है इसमें नाम की कमाई जमा होती है। ये नाम आप लिखकर जमा करते हैं। जैसे साधारण से बैंक में भी आपका जो जमा होता है वो लिखा जाता है, उसका हिसाब किताब होता है, ऐसे ही शिव नाम बैंक में भी आपका जो नाम की कमाई है, नाम का खजाना है, वो जमा होता है। और जब आपको भगवान से कोई कृपा चाहिए, कोई आशीर्वाद चाहिए, तो उस खाते में से आपकी कमाई को थोड़ा कम कर दिया जाता है और भगवान की, देव शक्तियों की, मेरे महादेव की कृपा आपको मिल जाती है। आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। आपके जीवन में जो दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। कहने का भाव ये है कि यहाँ इस संसार में फ्री में कुछ नहीं मिलता और भगवान के पास भी फ्री में नहीं मिलता। आप मंदिर भी जाते हो तो प्रसाद चढ़ाते हो, कुछ फल फूल ले जाते हो, कुछ धूप दीप ले जाते हो, ये नियम है। और जो साधारण बैंक है, जब आप उसमें से कुछ निकालते हो तो वो कम हो जाता है। जो आपका धन जमा है आपके बैंक में, जब आप किसी ज़रूरत के समय उसको निकालेंगे तो वो धन कुछ कम हो जाएगा, घट जाएगा। फिर आप कमाई करोगे, उस खाते में फिर धन जमा कराओगे, फिर वो धन बढ़ जाता है। तो ऐसे ही ये जो शिव नाम बैंक है, इसमें नाम रूपी जो खजाना है, नाम रूपी जो धन है, उसको जमा किया जाता है। और ये जो धन है ये बहुत उपयोगी है। जो आप जिस धन को जमा करते हैं उसकी एक सीमा है, उसके उपयोग की एक लिमिट है, कहाँ तक उपयोग हो सकता है। लेकिन ये जो नाम का धन है, नाम का खजाना है, ये तो हर जगह आपके काम आता है। इसको संतों ने कहा राम रतन धन। तो जिस धन के पीछे आप भाग रहे हैं वो साधारण धन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके पीछे मत भागिए, वो भी बहुत उपयोगी है। लेकिन अगर आपके बैंक खाते में राम रतन धन हो तो फिर वो धन भी पीछे पीछे आ जाता है। ये नाम रूपी धन हो, नाम रूपी खजाना हो, तो इस संसार का जो धन है, जो रुपए पैसे हैं, वो भी आपके पास छाया की तरह आते हैं। और यही वो नाम है जिसके सिमरन से, जिसके जाप से, जिसके लिखने से आपके जन्मों जन्मों के संचित कर्म कटते हैं, बुरे कर्म कट जाते हैं और आपको सुख शांति समृद्धि मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है। और ये सब मिलता है भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा होती है उसके नाम की कमाई से। तो ये जो शिव नाम बैंक है, इसमें कोई भी सदस्य बन सकता है, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। और ये शिव नाम की पुस्तिका आपको शिव कृपा योग से प्राप्त होगी। फिर आप इसमें ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, जो शिव नाम है, पंचाक्षरी मंत्र है, उसको लिखेंगे और यहाँ जमा कराएंगे।
शिव कृपा योग में जो शिव नाम बैंक है उसमें आप ये पुस्तक लिख कर जमा करवाएंगे और आप देखिए फिर क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। जिस दिन आप इस बैंक के मेंबर बनेंगे, यानी कि जिस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र को लिखना शुरू करेंगे, उसी दिन से आपके जीवन में बहुत चमत्कारिक रूपांतरण होगा। आप खुद महसूस करेंगे। मेरे कहने पे हो सकता है आपको विश्वास ना हो, लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि पर्दे में बात है। जिस दिन आप इसको शुरू करेंगे उसी दिन से आपको एक गहन शांति का अनुभव होगा, एक सुखद अनुभूति आपको होगी। मेरे महादेव का आशीर्वाद, मेरे महादेव की कृपा, उनकी जो शक्तियां हैं आप महसूस करेंगे अपने आसपास। और जो आपके रुके हुए काम हैं, बिगड़े हुए काम हैं, जिनके लिए आप यहाँ वहाँ भटकते हैं, फिर आपका शोषण होता है, आपका रुपया पैसा चला जाता है, तो बहुत बहुत तरह के खतरे हैं। लेकिन इसमें कोई खतरा नहीं है और समय की भी कोई पाबंदी नहीं है। जिस समय आपको टाइम मिले आप लिख सकते हैं, ऑफिस में, घर में, जहाँ भी आप चाहें इसको लिख सकते हैं। और रात्रि में लिखें, दिन में लिखें, कोई ऐसा बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति, किसी का गुरु कोई भी हो, किसी का इष्ट कोई भी हो, लेकिन वो शिव नाम बैंक के सदस्य बन सकते हैं। और जैसे जैसे आपके खाते में, आपके इस बैंक में आपका नाम रूपी खजाना बढ़ेगा, आप खुद बोलेंगे कि आपको क्या मिला। जो आपका साधारण धन है उसी से आप सब कुछ खरीदते हैं। जो भी आपके सुख के साधन हैं, जो भी आपकी ज़रूरत की वस्तुएं हैं, वो सब आपको धन से मिलती हैं। लेकिन बहुत कुछ है जो उस धन से नहीं मिलता, या कुछ लोगों को धन ही नहीं मिलता, वो गरीबी में है, बहुत कष्ट में है। लेकिन जिस दिन आप शिव नाम बैंक के सदस्य बनेंगे और इसमें जो ओम नमः शिवाय मंत्र है उसको लिखकर इस पुस्तक को, कह सकते हैं इस पासबुक को, अपनी बैंक में जमा कराएंगे। ये बैंक कहीं बाहर नहीं मिलेगा, आपके शहर में, आपके गांव में नहीं है। ये बैंक आपको मिलेगा शिव कृपा योग में। वहीं से ये पुस्तक मिलेंगी आपको, जिस पे लिखना है ओम नमः शिवाय, और वहीं आपको ये जमा करानी है। लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही आप महसूस करेंगे कि मुझे क्या मिला। तो जो लोग भी शिव कृपा योग से जुड़ना चाहते हैं, शिव नाम बैंक से जुड़ना चाहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहते हैं, उन सब का मैं स्वागत करता हूं, उन सब का आह्वान करता हूं, उन सबको निमंत्रण देता हूं शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए, शिव नाम बैंक से जुड़ने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए। तो ये जो नाम की कमाई है ये आपके जन्मों जन्मों तक काम आती है। आप देखते हैं यहाँ जो आप कमाते हैं रुपए पैसे, वो यहीं छोड़ के जाना है एक दिन। लेकिन ये जो नाम की कमाई है, ये जो परमात्मा के नाम की कमाई है, ईश्वर के नाम की कमाई है, ये जो मेरे महादेव के नाम की कमाई है, ये जन्मों जन्मों तक आपके साथ चलती है और ये दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है। जब मीरा को उसके गुरुजी ने नाम दान दिया तो मीरा ने कहा कि पायो जी पायो मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। और वो कहती है कि ये जो मेरे गुरु ने मुझको नाम दिया है, ये दिन दिन सवाया बढ़ता है। जैसे आप बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं, उस पर ब्याज मिलता है, ऐसे ही शिव नाम बैंक में जब आप नाम लिख लिख कर जमा कराते हैं तो वो सवाया होने लगता है। अगर आपने 1 लाख मंत्र लिखे तो 1.25 लाख मंत्रों का लाभ मिलता है। ऐसे ये लाभ मिलता चला जाता है और ये दिन दूनी रात चौगनी आपकी उन्नति करता है। आपके जो भी जन्मों जन्मों के संचित कर्म हैं वो कट जाते हैं, अशुभ कर्म, और आपके जो शुभ कर्म हैं वो जागृत हो जाते हैं। आप सत्यम शिवम सुंदरम का जो मार्ग है उसके पथिक हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं की कृपा आशीर्वाद आपको मिलने लगता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जा पर कृपा शिव की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जहाँ भगवान शिव की कृपा होती है वहाँ सभी देवी देवता आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। सभी संतों का, सभी सिद्धों का, सभी गुरुओं का और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों का
महादेवी का, महादेव का, सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और सबकी कृपा आपको प्राप्त होती है। लेकिन नाम की कमाई करनी होती है। कुछ 10-15 मिनट, आधा घंटे का समय आपको देना होता है और उसके बाद इस संसार में आप जो चाहेंगे वो सब कुछ मिलेगा। और इस नाम की कमाई करते करते आपको पता चलेगा कि इस संसार में आने का मेरा उद्देश्य क्या है। ठीक है, हम रुपए पैसे कमाते हैं, परिवार की रचना करते हैं, गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये हम अपने सुख के लिए करते हैं। लेकिन हम यहाँ सुख के सब साधन जुटा लेते हैं, फिर भी हमें पता नहीं है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारा जो जन्म हुआ है उस जन्म के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कमाने हम यहाँ आए हैं, क्या हमें यहाँ प्राप्ति करनी है। तो ये वही राम रतन धन है, नाम की कमाई हम यहाँ करने आए हैं। और मनुष्य का जो चोला है, मनुष्य का जो शरीर है, अगर इसमें रहते रहते हमें शिव साक्षात्कार हुआ, ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, भगवान का साक्षात्कार हुआ, तो हम अपने उद्देश्य में सफल हुए। वरना फिर जन्म लेना पड़ेगा और हर जन्म में भटकने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ संसार में, प्रकृति में बहुत आकर्षण है। कहीं पैसे का आकर्षण है, कहीं प्रॉपर्टी का आकर्षण है, कहीं नाम का, कहीं प्रसिद्धि का, कहीं ऐश्वर्य का, बहुत बहुत तरह से हम प्रलोभन में आ जाते हैं और ये प्रकृति का खेल है, वही हमें उलझाती है। लेकिन जो आपका गुरु है, सद्गुरु है, वो आपको इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बताता है और उसका वही रास्ता है। जब आप नाम की कमाई करने लगते हैं तो परमात्मा के द्वार आपके लिए खुलने लगते हैं। इसी को गुरु नानक देव जी ने कहा है कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। यानी कि नानक देव जी कह रहे हैं कि इस नाम के जहाज पे जो व्यक्ति चढ़ जाता है वही भवसागर को पार होता है। ये जो संसार है ये एक भवसागर है और इसके पार हमें जाना होता है। यहाँ के जो भी प्रपंच हैं उनसे मुक्त होना होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि हो नहीं सके, हो सकता है। तो जो लोग भी इस यात्रा पे चलना चाहते हैं, जो लोग भी शिव नामक जहाज में सवार होना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और संतों ने इसको बहुत बहुत ढंग से कहा है, नाम की बात बहुत बहुत तरीके से कहा है। नाम सुमर मन बावरे, ये भी संतों ने कहा, हे मेरे बावरे मन, हे मेरे पागल मन, नाम का सुमरन कर, तू इधर उधर मत भटक, यहाँ वहाँ मत परेशान हो, नाम का सुमरन कर, उससे सब कुछ मिल जाएगा। और ये नाम का सुमरन की जो विधि है, अब आप सोचें मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करूं, तो ये बहुत स्टार्टिंग है, बेसिक है, प्राइमरी है, यानी कि शुरुआत है। फिर आपका गुरु आपको सिमरन के रहस्य बताएगा, कैसे जपा, फिर उसके बाद अजपा, फिर उसके बाद आगे की यात्रा चलती जाएगी। और एक दिन आप कहेंगे कि मैंने इस संसार में सब कुछ पाया नाम के कमाई से, मैंने ध्यान का अनुभव किया, मैंने समाधि का अनुभव किया और मैंने उस शिव का, उस परमात्मा का, उस ईश्वर का साक्षात्कार किया। तो ये सब कुछ संभव है, लेकिन नाम के साथ। यहीं से शुरू होता है। और एक उदाहरण दूं कि जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है या आप पैदा हुए थे, सबसे पहला कार्य आप उसका नामकरण ही करते हैं, उसका नाम रखते हैं और फिर उसी नाम से उसे पुकारते रहते हैं पूरा जीवन, और उसके जाने के बाद भी उसका नाम चलता रहता है। तो ये जो ईश्वर का नाम है, जो परमात्मा का नाम है, जो भगवान का नाम है, इसी से उस लोक में आप प्रवेश करते हैं जिसको हम परलोक कहते हैं, परमात्मा का लोक कहते हैं, ईश्वर का जगत कहते हैं, शिवलोक कहते हैं। तो शिवलोक के दरवाजे इसी नाम से खुलते हैं और एक बार वो दरवाज़ा खुल जाए, शिवलोक में आपका प्रवेश हो जाए, तो फिर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ बिन मांगे मिलेगा। जैसे कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो यहाँ तो आप सब कुछ मांग ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मिलता नहीं है। और नाम की ऐसी महिमा है, नाम का ऐसा चमत्कार है कि जब आप नाम का सिमरन करेंगे तो वो दरवाज़ा खुलेगा ही खुलेगा। जहाँ सब सुखों का खजाना है, जहाँ सब तरह की ऐश्वर्य हैं, सब तरह का आनंद है, जब आप शिवलोक में प्रवेश हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो इस संसार में भी सब कुछ आपको मिलता है, छाया की तरह मिलता है, परछाई की तरह मिलता है, बिन मांगे मिलता है। तो कमाई करो, बिना कमाई के कुछ मिलता नहीं। साधारण सा धन कमाने के लिए भी 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करते हैं, तब भी गुजारा नहीं होता।
तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि अपने काम, बिजनेस, व्यापार, सर्विस छोड़ दो, लेकिन उसमें से थोड़ा सा समय निकाल कर राम नाम की कमाई भी अवश्य करो। तो मेरी बात आपको समझ आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे। और जो लोग शिव कृपा योग से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले नियम है कि आपको शिव कृपा योग जो हमारी ट्रस्ट है, आनंद उत्सव आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका मेंबर होना होता है। उसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगा और उसके बाद ही आपकी मेरी मुलाकात होगी। जो आप साधना सीखना चाहते हैं या आप शिव नाम बैंक के सदस्य बनना चाहते हैं, पहला कार्य यही है कि आपको ट्रस्ट का सदस्य बनना है और उसकी जो डोनेशन की राशि है वो आपको देनी है। उसके बाद फिर मेरे और आपके बीच में कहीं पैसा नहीं आएगा, फिर परमात्मा मेरे और आपके बीच में रहेगा। आप जब भी मुझसे मार्गदर्शन चाहेंगे, संपर्क करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा। जो हमारा सेंटर है इन्फॉर्मेशन सेंटर, वहाँ आपकी कॉल जाएगी और वहाँ से वो लोग मेरे से आपकी बात कराएंगे। पूरा सिस्टम से चलता है ये। जब आप मेंबर बनेंगे आपको मेंबरशिप कोड दिया जाएगा और मेंबर्स के लिए जो अलग से एक नंबर है, मोबाइल नंबर, वो आपको दिया जाता है। क्योंकि यूट्यूब पे जो नंबर हैं वो बहुत बिजी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 2 महीने से फ़ोन कर रहे हैं, बात नहीं हुई, कोई कहते हैं 3 महीने से, कुछ लोग परेशान होते हैं। लेकिन शुरुआत में होना ही होता है, कोई बात नहीं है, आप ट्राई करते रहिए, नंबर मिलेंगे और जब आप मेंबर बन जाएंगे फिर आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शिव कृपा योग से जुड़ेंगे और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलेंगे। शिव नाम बैंक के सदस्य बनकर उस शिव नाम की कमाई करके उसमें जमा करेंगे और जहाँ जहाँ जब जीवन में जैसी ज़रूरत हो उस कमाई में से आप ले सकते हैं। वो आपकी कमाई है, आपका हक है। भगवान को, महादेव को, देव शक्तियों को आपको आपका हक देना ही पड़ेगा। आपकी कमाई आपको देनी ही पड़ेगी, उसके बदले में जो आप चाहेंगे वो देना पड़ेगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका शिव कृपा योग में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सब लोगों के लिए मंगल प्रार्थना करता हूं और मेरे महादेव के कोटि कोटि आशीर्वाद आप सबको देता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।